दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडिया के कुछ ऐसे मिशंस को डिस्कवर करेंगे, समझेंगे जो कि कुछ ही लोगों को पता है। ऐसे मिशंस जो इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हुए, जो कि सिर्फ एक इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी गेम चेंजर साबित हुए। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मिशंस की जिसने पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सोच बदला और इंडिया के लिए एक नया सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है। सो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स डिकोड इट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की किस तरह से शुरुआत हुई। इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज का इवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है। 1947 के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तब इंडिया के पास खुद की कोई भी नेशनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। 1950s के दौरान इंडिया ने इंटेलिजेंस एजेंसी को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया और फाइनली 1968 को, जिसमें रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। रॉ की ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट 21 सितंबर 1968 में हुई, जब इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली इसके फॉर्मेशन का फैसला लिया ताकि हम अपने नेबर्स जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, इनके इंटेलिजेंस एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सके। रॉ का पहला मेजर सक्सेस था 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय, जिसमें रॉ ने पाकिस्तान के डिफेंस प्लान को लीक कर दिया और रॉ की वजह से इंडिया के मिलिट्री को एक अपर हैंड मिला। तो चलिए धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस को डिकोड करते हैं। पहला है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में इंडिया ने अपनी पहली न्यूक्लियर टेस्ट की थी, जो राजस्थान के पोखरान डेजर्ट में हुई थी। इस टेस्ट का सीक्रेट रखना काफी मुश्किल था, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस ऑपरेशन को इतने सीक्रेसी के साथ किया कि दुनिया भर को पता भी नहीं चला कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन की प्लानिंग एक डिकेड से चल रही थी। इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों ने मिलकर काफी रिसर्च करने के बाद इस टेस्ट को एग्जीक्यूट किया। रॉ एंड DRDO का इस पूरे न्यूक्लियर टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इस टेस्ट के बाद पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि इंडिया अब अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर बना चुका है। जब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का इनिशिएटिव रखा गया या फिर अनाउंसमेंट हुआ, तो वर्ल्ड के कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज जैसे कि USA, रसिया, चाइना, ये सारे चक्कर खा गए थे। ये इंडिया के लिए एक मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, पर इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के साथ रिलेशन को भी एक ट्विस्ट दिया। ट्विस्ट ये था कि पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच आर्म रेस की शुरुआत हो गई थी। सेकेंड ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस। इंडिया के मिलिट्री ग्रुप ने किया था। इस ऑपरेशन में रॉ एंड IB का भी इंपॉर्टेंट रोल था। मालदीव्स पे 1980 एंड 1983 के बीच 2 कूप्स हुए थे, लेकिन मेजर कूप था 1988 का, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस था। 1998 के मेजर ऑपरेशन ने इंडिया को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। ऑपरेशन कैक्टस, जहां पे इंडिया ने मालदीव्स पर मिलिट्री इंटरवेंशन की थी और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम अपने रीजनल एलाइज को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मालदीव्स पर एक कूप अटेम्प्ट हो रहा था। अगर इंडिया ने टाइमली इंटरवेंशन नहीं की होती, तब वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों को सीरियस रिस्क होता। ऑपरेशन कैक्टस एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जिसमें इंडिया ने अपने मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया। हमने अपने क्लोजेस्ट नेबर को प्रोटेक्ट किया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम अपने रीजन पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। थर्ड है ऑपरेशन थंडर। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की, तब पंजाब के रीजन में 1986 के दौरान हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये ऑपरेशन रॉ एंड IB दोनों ने मिलकर एग्जीक्यूट किया था, जिसका मेन गोल था पंजाब के गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट्स ग्रुप से आजाद करना। 1984 पे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर था। गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे और वहां से इंडिया के सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट था। रॉ एंड IB दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को साइलेंटली प्लान किया और इनके प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से गोल्डन टेम्पल के मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस ऑपरेशन ने इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को रीइंफोर्स किया, लेकिन इसके बाद दुनिया भर में प्रोटेस्ट भी हुए। गोल्डन टेम्पल के एक्टिविटी के दौरान, ये ऑपरेशंस के दौरान बहुत लोगों की जान गई, जिसने पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, स्पेशली अमंग सिख। लेकिन ये पूरा ऑपरेशन इंडिया की सिक्योरिटी को एक अपर हैंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सनराइज। इंडिया के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल लेवल तक होते हैं। एक ऐसा ही ऑपरेशन था ऑपरेशन सनराइज, जिसमें इंडिया ने म्यांमार के रीजन में इंसर्जेंट ग्रुप्स को टारगेट किया था।
ये ऑपरेशन रॉ और इंडियन आर्मी के बीच की कोलैबोरेशंस का एक ग्रेट एग्जांपल है। ऑपरेशन सनराइज में ऑब्जेक्टिव था नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मिलिटेंट्स को म्यांमार की बॉर्डर तक ट्रेस करना और उनको न्यूट्रलाइज करना। ये इंसर्जेंट्स काफी टाइम से इंडिया के इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहे थे। इंडिया ने म्यांमार से मिलकर उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया एंड 2019 में इस ऑपरेशन की सक्सेस ने इंडिया के इंटेलिजेंस कम्युनिटी को काफी ज्यादा प्रेज किया। इस ऑपरेशन के बाद इंडिया एंड म्यांमार के बीच डिफेंस कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर का शुरुआत हुआ। ये मिशन सिर्फ इंडिया के सिक्योरिटी के लिए नहीं था, बल्कि पूरी रीजन की पीस कीपिंग एफर्ट्स में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। यही है कुछ एग्जांपल्स इंडिया के ऑपरेशंस, और ऐसे और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि इवन पब्लिक के लिए अवेलेबल ही नहीं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे साइबर सर्वाइलेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजीज के ऑपरेशंस को ज्यादा इफिशिएंट बनाया जा रहा है। इस न्यू एज टूल्स की मदद से इंडिया अपने ऑपरेशंस को ग्लोबल स्केल पर एग्जीक्यूट कर रहा है। ये सारे ऑपरेशंस के थ्रू भारत, इंडिया पूरे वर्ल्ड को ये दिखाता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। अगर आपको किसी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट डाउन कर देना। एंड तब तक के लिए बाय बाय।